पूरे देश में पेयजल की समस्या आज गंभीर रूप धारण करती चली जा रही है। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, पेयजल समस्या को दूर करने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों के बजट पास किए जाते हैं और उन पर अमल भी किया जाता है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से जगह जगह पेयजल की समस्या के समाधान के लिए हैंडपंप, समरसेबल, पोखर आदि का निर्माण करवाती है। मगर ग्राम पंचायत सरकार की इस पेयजल समस्या को दूर करने के लिए पास किए गए करोड़ों के बजट को किस प्रकार से उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आप लोगों ने बखूबी देखा होगा। इसी का रीज़न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फैली पेयजल की समस्या समाप्त होने के बजाय दिनों दिन और विकराल रूप धारण करती जा रही है। 40 से 45 हज़ार में लगने वाली एक समरसेबल का बिल ग्राम पंचायतों द्वारा लगभग 80 से 85 हज़ार तक का फाड़ा जाता है। सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि 40 से 45 हज़ार की लगने वाली समरसेबल का बिल जो 80 से 85 हज़ार का फाड़ा जाता है, उसे आसानी से पास भी कर दिया जाता है। ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मिली भगत के चलते ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान इन कुकृत्यों को अंजाम देते चले जा रहे हैं। वर्षों से ग्राम पंचायतों द्वारा किए जाने वाले इन कुकृत्यों को, धांधलियों को उजागर करने वाला कोई नहीं है। जब इस संदर्भ में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, देखते हैं, जांच करा के पता चलेगा कि आपकी बात सही है तो कार्रवाई अवश्य होगी। मगर आज दिन तक इस प्रकार की कार्रवाई कहीं होती हुई दिखाई नहीं। ग्राम पंचायतों में जो सरकारी समरसेबल लगाई जाती हैं उनके लिए स्टैंड, जिसे टंकी स्टैंड कहा जाता है, उसकी भी व्यवस्था की जाती है। लगभग 1000 रुपये में बनकर तैयार होने वाला ये स्टैंड वाकई में होता कैसा है। ईंटों के पिलर तथा ऊपर लाल पत्थर पर रखी टंकी को टंकी स्टैंड कहा जाता है और इस टंकी स्टैंड के नाम पर ग्राम पंचायतें लगभग 40 से 45 हज़ार तक का बिल फाड़ती हैं। यह टंकी स्टैंड जो 40 से 45 हज़ार के दिखाए जाते हैं, इन पे भी किसी की नज़र नहीं है और इस प्रकार के ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों को ब्लॉक स्तर से आसानी से पास कर दिया जाता है। मामला सीधा समझ में आता है कि ये जो धांधली है, जो ग्राम पंचायतों से शुरू होती है और ब्लॉक में जाकर समाप्त होती है, क्या वाकई में उच्च अधिकारियों की इस पर नज़र नहीं है या उनकी सहमति से ही इस प्रकार की धांधली हो रही है। आखिरकार ग्राम पंचायतों में लगने वाली ये समरसेबल और टंकी स्टैंड रिबोर के नाम पर 70 से 80 हज़ार रुपये के बिल फटते हैं। ये सभी प्रकार के कार्य कितने तक में होते हैं, इस संदर्भ में हमने समरसेबल के एक अनुभवी मिस्त्री से बात की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। आपके यहाँ क्या क्या काम होता है? मेरे यहाँ मोटर वाइंडिंग, स्टार्टिंग, रिपेयरिंग और समरसेबल, इंडक्शन मोटर, ये सारे काम होते हैं। ये पिछले कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? मैं करीबन 15 साल से ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ये गांव में जो सरकारी समर वगैरह लगती हैं छोटी वाली, इनकी बोरिंग लगभग कितने फीट तक होती है? ये लगभग 240 फीट, 260 फीट, लास्ट 300 फुट तक होती है। अच्छा, इसमें नई बोरिंग में कंप्लीट कितना खर्चा आता है समरसेबल में? नई बोरिंग में तुम्हारे खर्चा लगभग टोटल
सामान और लेबर सहित? ये सब सामान रेडी 300 फुट में करीबन खर्चा आएगा 60,000 रुपये का लगभग। इसमें लेबर भी शामिल होगी? हाँ, लेबर भी शामिल है सर। अच्छा, इसमें मोटर कितने एचपी की होगी? इसमें 2 HP की मोटर डाली जाती है। अच्छा, क्या इसकी कॉस्ट होती है? इसकी कॉस्ट 5,000 से लेके फिर ऊपर तो बहुत है, 10,000 की भी, 8,000 की भी, जैसी मोटर है जैसी क्वालिटी है वैसी है। सबसे अच्छी क्वालिटी की लगभग? सबसे अच्छी क्वालिटी की मोटर करीबन 12,000 रुपये की, 14,000 रुपये की लगभग पड़ेगी। अच्छा, मोटर इसके अलावा ये जो रिबोर होता है ये क्या होता है? रीबोरिंग में केवल ये होता है कि पुरानी जो बोरिंग होती हैं ख़राब हो जाती हैं, उसकी रिबोर होती है, दोबारा बोर करता है, तो उसमें तुम्हारे करीबन 250-300 फुट बोरिंग होता है वो करीबन उसमें खर्चा आ जाएगा आपका करीबन 20,000 रुपये का, लगभग 20-25,000 रुपये का। तो उसमें से जो पाइप वगैरह निकलते हैं वो यूज में आ जाते हैं? साहब वो निकालने में यूज में तो आ जाते हैं, वो निकल पाते भी नहीं है, थोड़े बहुत निकलते हैं, उसमें पूरे नहीं निकल पाते तो तो लगभग रिबोर में कितना खर्चा आता है टोटल मजदूरी सहित? मजदूरी सहित करीबन तुम्हारे 300 फुट में 15,000 करीबन 25-30,000 रुपये का मान लेते हैं। और रिबोर में लेबर उसी में जुड़ी हाँ, होती उसी है? में लेबर जुड़ी है। अच्छा, इसके अलावा ये पैकिंग या बाइंडिंग क्या होती है? पैकिंग तो एक नई जैसे मोटर है उसकी पैकिंग करो, और बाइंडिंग ये है, इसे भरते हैं हम, रिपेयरिंग करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, उसे बाइंडिंग कहते हैं। लगभग कितना खर्चा आता है इसमें? बाइंडिंग में 2 HP की मोटर में 1,200 रुपये का खर्चा आता है। अच्छा, लेबर वगैरह अलग से सब है इसी चीज़ में? यही है, टोटल खर्चा 1,200 रुपये का रिपेयरिंग का। अच्छा, इसके अलावा ये जो प्रेशर से सफाई होती है ये क्यों होती है? ये प्रेशर से ऐसा होता है कि बोरिंग धीरे धीरे हट जाती है, नीचे मिट्टी भर जाती है बोर में, तो वो प्रेशर से सफाई की जाती है। तो प्रेशर से करीबन 2,000 रुपये लगभग लेते हैं प्रेशर साफ करने के। अच्छा, इसके अलावा और कोई खर्चा और इसमें? कोई खर्चा नहीं है, सफाई करने का यही है।